हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास विद पंकज सर के साथ। सो ये पार्ट सेकंड है आपका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने पॉलेंस ग्रेन्स को पढ़ा था, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम कंप्लीट किया था, फ्लावर्स के पार्ट्स कंप्लीट किए थे, ठीक है। सो कम टू द इन नेक्स्ट पार्ट। तो लुक एट हियर, दिस इज अ नेक्स्ट पार्ट इन अ फर्स्ट वन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटा, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया, उसकी 4 लेयर को हमने कंप्लीट किया था, जो आउटर मोस्ट लेयर बना रही थी। अब ये देखना है कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, ठीक है। और वो पॉलन ग्रेन क्या कहलाता है, क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन जो बनेंगे वो मदर सेल होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट करती है और एक नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करती है। तो लुक एट हियर, दिस इज अ क्या, लुक द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोरो। क्या कहता है कि एक ऐसी प्रोसेस जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, देन आफ्टर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। क्या कहती है कि पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर्स है यहां पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पीएमसी बोलते हैं, ओके। ईच सेल ऑफ अ स्पोरोजेनस टिश्यू थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस क्यों होता है बेटा? क्यों? क्योंकि हमें एक से ज्यादा सेल का फॉर्मेशन करना होता है, मतलब मोर देन 20, 100,000 मिलियन, ओके। तो वहां पे क्या होगा, कौन सा डिवीजन लगेगा आपका? मियोसिस डिवीजन लगेगा, क्लियर। ये आपको दिमाग में रखना है कि जो मियोसिस डिवीजन होता है वो बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और उसमें लिमिट बहुत नहीं होती है, मतलब अनलिमिटेड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और आपका जो मेयोटिक डिवीजन होता है वो एक लिमिटेड डिवीजन सेल्स करता है, ओके। देन आफ्टर यहां पे क्या है कि माइक्रोस्पोर्स आर द अरेंज्ड एज अ टेरर। क्या कहता है माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं? एक टेरर्स अरेंजमेंट होता है उनका। देन आफ्टर दे एसोसिएटेड फ्रॉम द ईच अदर एंड द डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन। क्या करता है कि एक दूसरे से जुड़ करके एक न्यू, जब मैच्योर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन होते क्या है, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस से कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं और स्टिग्मा पे क्या होते हैं, फॉल होते हैं। देन फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं एंड मेनी मोर, ओके। देन यहां पे है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा? मेल गैमीटोफाइट। क्या होते हैं? मेल गैमीटोफाइट होते हैं पॉलन। दिमाग में रखना, ठीक है, कि क्या होता है पॉलन ग्रेन, मेल गैमीटोफाइट होते हैं। कहां पे बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड में, जो सबसे अंदर होता है ना, वहां पे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वो 4 लेयर से कवर होता है। आप ना देखें वीडियोस तो फर्स्ट पार्ट में जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे उसमें पॉइंट्स को क्लियर किया था। देन आफ्टर यहां पे है आर लेटर रिलीज्ड ड्यूरिंग द डिसेंस ऑफ एंथर। पॉलन ग्रेन बनने के बाद, डिसेंस मतलब होता है फटना, बिखरना। जब आपका एक एंथर कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा, उसके अंदर पॉलन ग्रेन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, पॉलेंस मैच्योर हो चुके हैं, ऑटोमेटिक एंथर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, कहीं से डिसेंस हो जाएगा, उसके बाद ही पॉलन क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पॉलन बनने के बाद ट्रांसफर हो गया, वो जो आपका मेल गैमीटोफाइट बने थे वो मेल गैमीटोफाइट है क्या, ठीक है। जो मेल गैमीटोफाइट थे वो क्या कहलाते हैं? तो यहां पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मेल गैमीटोफाइट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल गैमीटोफाइट, ओके। तो मेल गैमीटोफाइट क्या होता है बेटा? मेल गैमीटोफाइट जनरली स्फेरिकल, शेप साइज क्या है इनका, स्फेरिकल है। और ये इनका जो डायमीटर है 25 to 50 mm पे रहते हैं, ओके। 25 to 50 डायमीटर mm पे होता है। ये मैच्योर पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ आउटर कवरिंग कॉल्ड स्पोरोडर्म। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होगा, सपोज ये पॉलन है, इसके बाहर की जो लेयर है ये क्या कहलाती है आपकी, स्पोरोडर्म कहलाती है। अब स्पोरोडर्म जो लेयर है वो 2 टाइप्स लेयर में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। कौन कौन सी है बेटा? यहाँ पे आउटर लेयर है और इनर लेयर है, ओके। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक पॉलन ग्रेन की, मैच्योर पॉलन ग्रेन, और उस पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमीटोफाइट, ओके। तो यहां पे आउटर हार्ड लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइन लेयर बोलते हैं। ये किसकी बनी होती है बेटा? इज मेड अप ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है कि रोक कर रखना, या पानी के अंदर डूब रहे हैं तो उसको रोक कर रख रहा है, या कोई अदर से चीजें हो रही है, एसिडिक हो रहा है, एल्काइली हो रहा है, उनको भी क्या करना है, रेजिस्टेंस करना है, ओके। ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिन, लुक दिस लाइन देखिए, इज मेड अप ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिन। क्या कहलाता है? स्पोरोपोलिन। और यहां पे क्या कर रहा है कि क्या 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 रेजिस्टेंस करती है बेटा? टेम्परेचर है, एसिड से करती है, एल्काली मैटर से करती है, इन सभी से इसको क्या करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के साथ ही
ये एक पॉलन जर्मिनेट होता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें लेयर्स होंगी। क्यों? क्योंकि इसको प्रोटेक्शन को वर्किंग करती है, और जहां पे ये बनता है उसकी आउटर मोस्ट पे 4 लेयर्स होती है। सबसे इनसाइड द लेयर क्या होती है? टैप्टम। कल इसके फर्स्ट पार्ट पे आपको मैंने पढ़ाया था। ओके, सो नेक्स्ट है यहां पे द रीजन ऑन द एक्साइन वेयर। ये एक्साइन लेयर है, एक ऐसा जगह जहां पे एक्साइन लेयर है, क्या कहता है? स्पोरोलिन इज एब्सेंट आर कॉल्ड द जर्म पोर्स। जहां पे स्पोरोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं हम? जर्म पोर्स कहलाती है। यहां से क्या होता है? जर्मिनेट होती है। क्या करता है? एक पॉलन क्या होता है? जर्मिनेट करता है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेयर इज अ रीजन, जहां पर आपका क्या होता है? स्पोरोलिन क्या होती है? एब्सेंट होती है। उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? उस पार्ट्स को बोलते हैं जर्म पोर्स। ओके, नेक्स्ट लेयर की बात कर रहे हैं बेटा यहां पे, इनर थिन और अ कंटिन्यूअस लेयर। क्या बोलते हैं इसको? इनर थिन लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये इनसाइड द पॉलन ग्रेन होती है। ठीक है, और ये आपकी बाहर की आउटर हार्ड मोस्ट लेयर होगी। ये कहां पे है? ये इसको बोलते हैं हिंटाइन, इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन। क्या कह रहा है कि जो इंटाइन है आपकी, वो किसकी बनी होगी बेटा? सेलुलोज और पेक्टिन की। तो सिंपल सी बात है, अगर सेलुलोज का होगा तो इसका वर्किंग क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड होगा। ठीक है, अब वो कौन कौन सी फूड करती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पॉलन टाइप किस चीज का है। ओके, अगर हम पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स की जो लेयर्स हैं, सेल्स हैं, वो किस पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो पहले जो होता है आपका वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल है बेटा? आपकी वेजिटेटिव सेल है। ये वेजिटेटिव सेल क्या करती है? आपकी लार्ज लेयर रिजर्व फूड एंड स्टार्च। क्या करती है? ये सबसे बड़ी लेयर है। उसके बाद ये क्या है? फूड का रिजर्व करती है। और क्या करती है बेटा? स्टार्च। स्टार्च करती है। स्टार्च कब बनता है आपका? फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इट्स अ मेनी मोर। ओके, तो ये एक केमिकल्स है, और वो आपकी वेजिटेटिव सेल्स क्या करती है? फूड का रिजर्वेशन करती है। फूड का रिजर्वेशन हो गया, और यहां पे आपका प्रोटीन है, फैट है एंड सेल ऑर्गेनेल्स है। तभी तो जाकर के आगे, तभी तो ये जब पॉलन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, तो इनको जर्मिनेट होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहां से मिलेगी? खुद से मिलेगी, जो आपने स्टोर करके रखी है। क्लियर? नेक्स्ट सेल है आपकी जेनरेटिव सेल। ये कैसी है? बहुत ही स्मॉल है, स्पाइंडल शेप की है बेटा, और ये क्या डिवाइड करती है? आपका नॉन मोटाइल गैमीट्स को क्या करती है? आपको डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्या डिवाइडेशन में होता है गैमीट्स को। गैमीट्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। ठीक है, तो मोस्टली नॉन मोटाइल। मोटाइल क्या होता है बेटा? एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, जो आसानी से किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सके? मूव कर सके। ठीक है, जैसे आपने वाटर देखा है, वाटर कैसा होता है? मोटाइल होता है, आसानी से किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है? मूव हो जाता है, किसी भी पार्ट से आसानी से क्या निकल जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होता है मतलब ये स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, हार्ड होगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है कि मोटाइल है, स्पेशली शो ऑन अ नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये पार्ट्स कंप्लीट है। ठीक है, देन आफ्टर आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो आपका होगा मेल गैमीटोफाइट। ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो आपका आएगा फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि फीमेल गैमीटोफाइट वर्किंग क्या करता है, कहां पे बनता है, कहां पे फॉर्मेशन होता है, और किस पार्ट को स्पेशली इफेक्ट करता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके एवरीवन, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, अब हमने मेल गैमीटोफाइट को कंप्लीट किया। ओके, देन आप आते हैं यहां पे फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, मेल गैमीटोफाइट हमने कंप्लीट किया। पॉलन ग्रेन्स जो थे कंप्लीट कर रहे थे, उनके लेयर्स हमने कंप्लीट किया। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल गैमीटोफाइट। तो आपको एक पता होना चाहिए कि जब भी हम फ्लावर्स को बनाते हैं, ठीक है, उसका लेवल करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके फीमेल गैमीट्स होते कहां पे। ओके, तो ये हमने बना दिया एंथर फिलामेंट। ओके, और इसी के साइड में होते हैं आपके पेटल्स और सेपल्स। ठीक है, और ये सबसे टॉप पॉइंट क्या होता है आपका? मैं नॉमिनेशन कर दे रहा हूं बेटा यहां पे। ये आपका होता है स्टिग्मा, स्टाइल
और यहां पे जो पॉइंट होता है ये होती है आपकी ओवरी, और इन सबको क्या बोलते हैं आप, पिस्टल। ओके, तो 1 2 ये पूरे पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, पिस्टल कंप्लीट कहलाता है। ओके, सो लुक एट हियर, पिस्टल और गायनोसियम। क्या बोल रहा है बेटा, पिस्टल और गायनोसियम क्या बोलेंगे, तो आप मैंने यहां पे कंप्लीट कर दिया था कि क्या कहलाता है। ओके, तो इट इज द फीमेल यूनिट ऑफ फ्लावर। क्या बोलता है, ये आपकी फीमेल यूनिट है, ठीक है, किसकी, फ्लावरिंग प्लांट की है। और फ्लावर में बी द मोनोकॉर्पलरी, कैसा है, एक फ्लावर मोनोकॉर्पलरी हो सकता है, कैसे, हैविंग अ 1 पिस्टल, जिसके पास सिर्फ एक पिस्टल हो सकता है ये, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है, मल्टी कार्पलरी, जो आपका एक से ज्यादा हो सकता है, तो एक मल्टी कार्पलरी हो सकते हैं। यहां पे आपके देखें, यहां पे जिसमें हैविंग अ मोर देन 1 पिस्टल, एक से ज्यादा पिस्टल वहां कंटेन कर सकता है फ्लावर, वो कहलाता है आपका मल्टी कार्पलरी। ओके, पिस्टल्स में बी द सिनकार्पस, कैसा हो सकता है पिस्टल, सिनकार्पस हो सकता है, कैसे बेटा, वो क्यों, क्योंकि फ्यूज टुगेदर, वो आपस में ही फ्यूज्ड एक साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसी पे कि एपोकार्पस क्या कहलाते हैं, जो फ्री होते हैं। फ्री इन द सेंस ये होता है कि देखो, फ्यूज्ड यहां से होगा, ठीक है, फ्यूज होने की प्रोसेस यहां पे होती है, जब यहां से पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो एक तो आपस में फ्यूज हो जाता है, या फ्रीली फ्यूज हो सकते हैं, किसी और के साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एक गायनोसियम होता है, ठीक है, एक गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, और एंड्रोसियम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन ये होता है, एग्जाम पे आपके पूछा जाता है मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम में, कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ फ्लावर एंड एक्सप्लेन देयर पार्ट्स। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है इसके पार्ट्स के, ठीक है। लुक, पार्ट्स ऑफ पिस्टल की बात करते हैं, तो मैंने वहां पे कंप्लीट कर दिया था। पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड अ ओवरी। ओके, देन लुक, स्टिग्मा, स्टाइल एंड अ ओवरी। ओवरी इज इनटू इन अ फ्रूट्स, और ओव्यूल इनटू सीड, ये आपका फॉर्मेशन होता है। ओके, लुक एट हियर, ये कौन सी होगा, टॉप मोस्ट रिसेप्टिव, सबसे ऊपर वाली, जो क्या करती है, एक एक्सेप्टर का वर्किंग करती है, जो रिसीव करती है किसको, पॉलिन ग्रेन को रिसीव करती है, वो वर्किंग होती है। पार्ट्स दैट द रिसीव पॉलिन ग्रेन, ये पॉलिन ग्रेन को रिसीव करने का पार्ट्स होता है सबसे टॉप पॉइंट में स्टिग्मा। देन कम टू द ना स्टाइल, इट इज द एलोंगेटेड, कैसा है ये, एक लंबा सा पार्ट्स है, स्लेंडर है पार्ट एंड वेनेथ। ओके, द स्टिग्मा, स्टिग्मा से जुड़ा हुआ पार्ट है, लंबा सा पार्ट है। यहां पे देखें, ये पूरा पार्ट, ये यहां से ये ऊपर वाला छोड़ दो, उसके जैसे लोवेस्ट में आएंगे वो आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवरी। ओवरी तो ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि वही सब चीजें कंप्लीट करती है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन करती है, और उसके इनसाइड में होता है ओव्यूल। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। इट इज द बेस ऑफ स्टाइल दैट कंटेन, क्या कह रहा है कि ये स्टाइल का बेस है, ये पूरा का पूरा, और फिर यहां क्या बनता है आपका, ओवरी बनता है, ये बेस हो गया, ये पूरा स्टाइल, और ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ओके, क्या कहता है, स्टाइल दैट कंटेन ओव्यूल्स, दैट कंटेन ओव्यूल्स, ये देखो अंदर ओव्यूल्स है इसके, देखो ये बाहर का पार्ट क्या कहलाता है बेटा, ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका ओवरी होता है, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, इसके अंदर ओव्यूल्स होता है। ओके, वो कंटेन करके रखता है, एंड ओव्यूल्स आर कनेक्टेड टू द ओवरी। अब ये भी जस्ट बताया, ओव्यूल्स आर कनेक्टेड टू द ओवरी बाय मींस प्लेसेंटा। क्या होता है प्लेसेंटा की वर्किंग, क्या होती है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। यहां पे मैं राइट कर दे रहा हूं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ओके, विच इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। कहां पे लोकेटेड है बेटा, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ये होती है ओवेरियन कैविटी, ये अंदर की, जिससे पूरा का पूरा एक ओवरी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये थे कुछ पार्ट्स। अब कुछ नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ओव्यूल। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था ओव्यूल का, ये ओव्यूल है। ओके,
ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ओव्यूल्स क्या क्या कंटेन करके रखता है। क्योंकि ओवरी हमने पढ़ लिया था, अब उसके अंदर के पार्ट्स में जैसे ही आते हैं तो आपको मिलता है ओव्यूल। फ्रूट्स के बाद फ्रूट्स के अंदर एक सीड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स थे हमने कंप्लीट किया होता। नेक्स्ट कम टू द पार्ट्स इन ओव्यूल। ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, तो आते हैं ओव्यूल पे। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और यहां पर हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें अब बन रही हैं एक फ्लावर के फॉर्मेशन में। ओके, सबसे पहले हमने ये देखा हुआ था कि जो हमने इसके पहले पार्ट पढ़ा हुआ था कि इसके पहले जो पॉइंट था वो कैसा था आपका पिस्टल गाइनोसियम, जिसमें से हमने 3 टाइप्स को कंप्लीट किया था। स्पेशली क्या था उसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, क्लियर। उसमें से हमने स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को कंप्लीट किया था। देन आफ्टर कम टू द इनर पॉइंट, ओव्यूल क्या होता है बेटा, ठीक है, ओव्यूल कैसे बनता है। तो आपको एक चीज का दिमाग में रखना कि जो ओव्यूल ये पूरा बन रहा है ना, इससे एक सीड का फॉर्मेशन होगा। किसका, सीड का। जो ओवरी होता है वो फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। सो कम, इट इज द अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा। कहां से हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है, प्लेसेंटा से अराइज हो रहा है। ओके, यहां से ये बनेगा। और ओव्यूल इज अटैच्ड, किससे हो रहा है बेटा, ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय द स्टाक। किससे अटैच होगा, किससे जुड़ेगा, ये प्लेसेंटा से स्टाक में क्या होगा, ऐड होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, फनिकल। क्या बोलते हैं बेटा, फनिकल। देखें यहाँ पे फनिकल का, ये देखिए ये यहाँ पे फनिकल है, जिससे क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा से आपका ओव्यूल अटैच हो रहा है, क्लियर। इसमें नंबर ऑफ ओव्यूल कितने होते हैं ओवरी पे, 1। कितने बेटा, 1 होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हीट है, पैडी है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ ओवरी जो होंगे ओव्यूल्स, वो कितने होंगे, नंबर 1 होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे अगर पार्ट्स की बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम की, देखिए पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे, हीलम, फोनिकल, पोलर न्यूक्लियाई, इंटीग्यूमेंट्स। ये कैसे हैं, इंटर एंड आउटर है, क्लियर, इंटर एंड आउटर। यहाँ पे न्यूक्लियस है, और एंटीपोडल सेल्स इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं। उसके बाद चलाजा, एंड देन यहाँ पे देखिए एक्सेल, जो क्या करते हैं, एक्सटर्मिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, देन माइक्रोफिली। तो इतने कुछ आपके पार्ट्स होते हैं एक ओव्यूल पे, जैसे एक सीड बनेगा, क्लियर। अगर वो सीड बन रहा है बेटा, तो सीड के अंदर लेयर्स भी होंगी, जर्मिनेशन पॉइंट्स भी होंगे, एक्सेल भी होंगी, ठीक है, और इंडोस्पर्म भी होंगे जो फूड का स्टोरेज करेंगे, न्यूट्रिशन को स्टोर करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही सीड अगर मिट्टी के अंदर गया सपोज, ठीक है, तो क्या करेगा, एक जर्मिनेशन की प्रोसेस करेगा। अब वो जर्मिनेट होने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ पे होती है, सीड के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, और वो क्या कहलाता है, इंडोस्पर्म कहलाता है। अगर पार्ट्स की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ देखें मेन पार्ट्स कौन कौन से, हीलम। हीलम क्या होता है बेटा, हीलम इज द जंक्शन। क्या कह रहा है, जंक्शन है बेटा। जंक्शन क्या होता है, जहां से बाकी की सभी चीजें क्या होती है, ऐड होती हैं। ओके, बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। कहां से, ओव्यूल एंड फनिकल के बीच में जो आपको बॉन्डिएशन बनाता है, सभी चीज ऐड होती हैं। आप यहाँ पे डायग्रामेटिकल देखें, ये पूरा आपका लेवलिंग की हुई है ओव्यूल का, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका हीलम होता है। देखो यहाँ पे ये है आपका हीलम, जहां से सभी पार्ट्स के यहाँ ऐड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच ओव्यूल हैज अ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। क्या कहता है कि एक से ज्यादा, एनवेलप्स मतलब क्या होता है, परत, लिफाफे जैसे, ठीक है। क्या कहते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके ऊपर से एक से ज्यादा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, एक से ज्यादा क्या है, लेयर वहां पे क्या है, आपकी प्रोटेक्शन की वर्किंग करती है एक सीड के लिए, ठीक है। और उस जो लेयर्स कवर करती हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरो भी किया था कि इंटीग्यूमेंट्स लेयर्स जो क्या करती हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर की वर्किंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रोफिली। क्या होता है बेटा, माइक्रोफिली इज द वन ओपनिंग प्रेजेंट इन द टिप वेयर इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट। ये कहां पे होगा, जहां पे इंटीग्यूमेंट्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, वहां पे आपका माइक्रोफिली प्रेजेंट होगा। ये टिप है। टिप मतलब होता है बाहरी परत, बाहरी या नीचे वाला परत, जहां से ओपनिंग पार्ट होता है, वो आपका क्या कहलाता है, एक इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट, ठीक है। तो ये इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होगा तो आपको क्या होगा, एक माइक्रोफिली यहां से फॉर्मेशन होगा, पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है चलाजा। चलाजा क्या होता है बेटा, इज द अपोजिट टू द माइक्रोफिली। ये है माइक्रोफिली, इसके जस्ट अपोजिट पे ये चलाजा, ठीक है। तो ये आपका टिप पॉइंट में है, ये आपका कहां पे है, टॉप ऑफ द पॉइंट। ओके, लुक, चलाजा इज द अपोजिट टू द माइक्रोफिली एंड द रिप्रेजेंट द वेसल्स पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल। वेसल्स, फैला हुआ मोटा सा, ठीक है। ये देखो पूरा कवर किए हुए, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, चलाजा कहलाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है द इंटीग्यूमेंट्स इनक्लोज अ मास ऑफ सेल्स। जो इंटीग्यूमेंट्स है उस किसके सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा, मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये देखो ये है इंटीग्यूमेंट्स, ये इंटीग्यूमेंट्स, और ये सबसे ज्यादा जो नजदीक रहेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस के रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कंप्लीट रहेगा न्यूक्लियस उसके सबसे ज्यादा ये पास रहेगा, विच हैव द फूड रिजर्व। और ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, खाना स्टोर होगा सिस्टमेटिक, ठीक है। फूड के अंदर जो कंप्लीटली आपका करेगा, जो एक सीड होता है उसके अंदर ये फूड कंप्लीट होगा, स्टोरेज होगा बेटा, ओके। उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, और वो सबसे ज्यादा किसके नियरेस्ट होगा, इंटीग्यूमेंट्स के पास होगा, क्लियर। अगर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं बेटा तो यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक, और इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट होगा, इज अ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट्स कंप्लीट होंगे, ओके। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो ये आपके पूरे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं सिस्टमेटिक। और यहाँ अगर बात कर रहे हैं नेक्स्ट तो यहाँ देखें कि क्या है, कंप्लीटली पार्ट्स की बात करते हैं, देखें ये माइक्रोफ्ली लोअर पार्ट्स होता है, ठीक है। फनिकल ये पूरी लेयर्स, हीलम, एंड अगर जो इंटीग्यूमेंट्स है ये देखिए लेयर्स कंप्लीट कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर्स। न्यूक्लियस क्या करता है, फूड होता है यहाँ पे, फूड स्टोरेज, ओके। ये क्या करता है, फूड स्टोरेज की कंप्लीट प्रोसेस करता है। चला जा जस्ट अपोजिट किसके होता है बेटा, माइक्रोफिल का होता है। एंटीपोडल सेल्स होती हैं इस पे, एंड पोलर न्यूक्लियाई। इनका नेक्स्ट वर्किंग होगी, अभी हम बताएंगे इसको कि ये फ्यूज भी होता है, ठीक है। आपका ट्रिपल फ्यूजन भी यही होता है, ठीक है। और एक चीज और, जब इसका फॉर्मेशन होता है तो देखो यहाँ पे कितनी सेल है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 7 8 सेल बनाती है, बट आपका एक कंप्लीटली देखो ये जो सेल होती है, ये वाली सेल, ठीक है, ये सेल कंप्लीटली 1 बना करके यहाँ 2 न्यूक्लियस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं 3 4 4 3 7, तो यहाँ आपका क्या होगा, 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस, 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि 7 सेल्ड और एट न्यूक्लियस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली ओव्यूल था, और उसके पार्ट की अगर एक ओव्यूल बन रहा है, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बेटा क्या क्या प्रेजेंट होगा, कौन सी लेयर, प्रोटेक्शन लेयर होगी, स्टोरेज फूड करेगी जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगी जब आपका जर्मिनेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सिस्टमेटिक देखना है, ठीक है। आपकी बुक्स में भी होगा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है, जो भी पॉइंट्स हैं एक एक पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और उस पर देखते हैं कि मैंने यहाँ पे 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस क्यों लिखा, ठीक है, उसका क्या पर्पज है कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है। सो कम टू ओव्यूल्स, यहाँ पे देख लो ओव्यूल्स हो गया 7 सेल्ड एंड एट न्यूक्लियस, ओके। तो ये कंप्लीट आपका ओव्यूल्स हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात कर रहे हैं तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटा, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मदर सेल्स होती है। सबसे पहले एक ध्यान करो, हमने इसके पहले वाले पॉइंट में क्या बताया था, सेल्स वाला था, ठीक है, जिसमें से आपका क्या बन रहा था, आपका बन रहा था पोलन मदर सेल, क्या था, PMC, ये क्या था, पोलन मदर सेल थी, ठीक है। अब जो आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस पे आएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस पे क्या होगा, ये क्या है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। क्या कहता है कि कैसी प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है मेगा स्पोर्स का, और वो मेगा स्पोर्स क्या होती है बेटा, मेगा स्पोर मदर सेल, ये MMC कहलाते हैं, इसको बोलते हैं मदर सेल, ठीक है। ये आपकी बनेंगी कंप्लीटली यहां पे, ठीक है। तो ये आपका होता है मदर सेल होते हैं, ठीक है। तो ये MMC कंप्लीट बनाती हैं, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, पोलन मदर सेल, पोलन जब इंटर किया, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके पॉइंट को कंप्लीट कर रहे हैं। और पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले देखो यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम, फिर उसके पहले क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरियम। तो आप एक सिस्टमेटिक कंप्लीट करते आ रहे हो, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, आपको इसमें से पूरा क्लियरनेस बनेगा कि 7 सेल्ड और एट न्यूक्लियस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो 7 सेल्ड एट न्यूक्लियस जो होगा वो कंप्लीटली एक सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और उसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं यहां हमने क्लियर कर दिया था, ओके। सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके।
ओके स्टूडेंट, सो आप इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया होता बहुत सारी चीजें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट में आपका क्या फॉर्मेशन होगा? सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान दो कि इसके पहले मैं एक लाइन क्या लिखी थी, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस। ओके, तो वो 7 सेल्ड और 8 जो न्यूक्लियस थे उसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे कि वो एक्चुअल पे क्यों बन रहे थे, कहां पे बन रहे थे। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक का पूरा फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा, ये देखो पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक बना हुआ है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है और यहाँ पे कौन सी सेल होती है, क्या होती है। ठीक है, तो यहां देखो आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स, क्या कहता है कि 4 मेगास्पोर्स में जो एक्चुअल पे क्या क्या होगा, ओनली 1 इज द फंक्शनल। क्या कहता है कि आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स में सिर्फ एक ही कोई सेल होगी जो क्या करेगी, वर्क करेगी। बाकी जो 3 सेल होंगी वो क्या होंगी, इनएक्टिव होंगी या डीजनरेटेड होंगी, या कभी उनका वर्किंग आ सकती है तो कभी वो एक्टिव होकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जानना ही है कि 4 आउट ऑफ 4 जो आपके मेगास्पोर्स थे उनमें से सिर्फ केवल एक वर्क कर रही है, while other 3 are degenerative in the majority of एंजियोस्पर्म। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, आपने 11th में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो वेयरिंग सीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर्स डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। इसके पहले क्या था कि सिर्फ एक काम कर रही थी 4 मेगास्पोर्स में, जो 4 मेगास्पोर्स सेल थी सिर्फ एक मेगास्पोर सेल क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी, और वही क्या करती है कि आपका एक फॉर्मेशन करती है कंप्लीट। ओके, किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, वो करती है फीमेल गैमेटोफाइट। दस इट कॉल्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सिर्फ एक होगा, एक सेल कंप्लीट कर रही है एम्ब्रियो सैक का, तो क्या हो जाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर आते हैं तो मेगास्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली टू फ्रॉम अ 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। क्या करता है, माइटोटिकली आपका एक माइटोटिक डिवीजन होता है, वो क्या करता है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। 2 न्यूक्लिएट, अब 2 करेगा तो आपको पता है कि अगर ये 1 है, इससे 2 हो रहा है तो ये 2 हो गए, 2 से ऑटोमेटिकली कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 से ऑटोमेटिक ही 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट अगर पॉइंट करते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट। ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन करेगा, जो आपके 2 न्यूक्लियस हो रहे थे वो 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, और ऐसे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट न्यूक्लिएट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट, और बाद में कितने हो जाते हैं, 8 न्यूक्लिएट में फॉर्मेशन होता है किसका, एम्ब्रियो सैक में जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 6 and 8 न्यूक्लियाई आर द सराउंडेड बाय सेल वॉल्स। क्या कहता है कि जो 8वां और आपका 6वां जो न्यूक्लियस था वो किससे सराउंडेड होते हैं, एक सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं। सेल वॉल क्यों भाई, क्यों सेल वॉल, क्यों, क्योंकि ये प्लांट की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन होता तो एनिमल्स की बात हो रही थी। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल्स, और क्या करेगी, एक सेल्स को ऑर्गेनाइज करेगी, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई ये, ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेशन करते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट है 3 सेल्स ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोफिलर इन द कंसिस्ट द एक्स अपर टेस्ट। ठीक है, ओके, तो कंसिस्ट ऑफ द अपैरेटस। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक कंसिस्ट एक्स करेंगे, अपैरेटस कहां पे, यहां पे ये देख लो, एक ये हो गया, देखो ये एक्स अपैरेटस है। ठीक है, यहां पे, और इसके ऊपर सिनर्गेट्स और ये एक्सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं द अपैरेटस कॉन्सिस्ट, जो ये अपैरेटस है वो क्या कॉन्सिस्ट करके रखेंगे, क्या मेंटेन करके रखेंगे, ऑफ 2 सिनर्गेट्स। क्या कर रहा है, 2 सिनर्गेट्स को क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। देखो ये पूरे पार्ट्स की बात करते हैं बेटा, ये वाले पार्ट्स की। ठीक है, देखो ये वाले पार्ट्स की बात करते हैं तो देखो ये 2 सेल्स क्या है, कॉन्सिस्ट करके रखेंगे, उनको क्या बोलते हैं, सिनर्गेट्स। ये अपैरेटस है जो, ठीक है, ये अपैरेटस हैं जो 2 सेल न्यूक्लियाई को कंटेन कर रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिनर्गेट। एंड 1 एक्सेल, और क्या कहता है, एक एक्सेल को मेंटेन, ये यहां पे। तो आपको क्लियर हो गया कि अपैरेटस एक्स जो अपैरेटस होते हैं वो सेल्स कौन कौन सी, सिनर्गेट्स और एक्सेल को क्या करते हैं, कंसिस्ट करके रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे जाकर के जर्मिनेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आपको एक चीज का दिमाग रखना है कि जो आपका पूरा ये कंप्लीट बन रहा है, ठीक है, तो इसमें सेल्स कौन सी है, कितने न्यूक्लियस हैं, कितने आपके सेल्स फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, कौन से सेल से किस चीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमको पता है एक सेल से 2 न्यूक्लियाई। इसके पहले क्या हमने पढ़ा था कि 4 मेगास्पोर्स थे, जिसमें से 3 तो इनएक्टिव थे जिसको डीजेनरेटेड बोलते थे। लुक यहाँ पे ये है
ठीक है। जो एक थी वही सेल्फ फंक्शनल सेल थी, ठीक है। वही एक सेल क्या करती, 2 पोलर न्यूक्लियर फॉर्मेशन करती थी, और 2 से फिर 4 से 8 एंड ये क्या था, बढ़ता जाता, बट लिमिटेड थी, 8 तक ही लिमिटेड थी, ठीक है। नेक्स्ट है एट द चलाजा एंड। चलाजा एंड कहां पे बेटा, ये देखो यहां पे होगा, ये आपका कंप्लीट है ये, ठीक है। ये यहां से एंटीबॉडल्स और ये एंटीबॉडल सेल और यहीं पे चला जा, तो ये चला जा यहां भी होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। देन अगर बात कर रहे हैं कि चला जा सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे था, इसके पहले डायग्राम आपने देखा था इसके पहले पॉइंट्स में, ठीक है। तो यहां पे क्या कर, एट द चला जा एंड, चला जा एंड के पास 3 सेल्स आर प्रेजेंट। कितनी, 3 सेल्स आर प्रेजेंट, लुक 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये 3 सेल आपके चला जा के पास प्रेजेंट हैं, ओके। देन कॉल द एंटीपोडल्स, और इन्हीं सेल्स को क्या बोलते थे, एंटीपोडल सेल बोलते थे। ये देखो बेटा कितनी होगी हमारे पास, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 और यहां पे 3 होती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा था, कंप्लीट बना दे रहा था, ठीक है, जिसमें से आपका कंप्लीट एक जो सेल बनेगी यहां पे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 होती है साथ में, जिसमें से 7 सेल और एक 8 न्यूक्लिएट वहां का फॉर्मेशन होता है। ये देखो यहां पे मैंने कंप्लीट किया था, दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट अ मैच्योरिटी क्या बनाएगी, इज अ 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। कितना, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। ये आप डायग्राम देखो, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 हो गए। और ये 8 जो थे यहां पे 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही पे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 7 सेल्ड, इनके अंदर 8 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन हो रहा था। क्लियर। तो एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि आपका जब भी एक फाइनली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी सेल्ड कितने होते हैं, न्यूक्लियस कितने होते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि कितनी सेल्ड और कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कि उसमें से 8 न्यूक्लियस जो फॉर्मेशन करेगा और 7 सेल्ड होंगे। क्लियर। तो आपको ये चीजों को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि कंप्लीट चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक एक चीज मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दी हुई है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप एक बार मैसेज कर देना मुझे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, ये चैप्टर समझ नहीं आया, तो उसके एक रिवीजन पॉइंट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि आप लोगों से ही तो हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि आप लोगों के से ही तो हमारा नाम है, जो आपने एक सर नाम की उपाधि दी वो हमारे लिए, तो आप जो कहेंगे वो आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन बेटर होगा, ठीक है। चलिए ये आज आपके लिए इतना ही था, ठीक है। और आपका एक सेकेंड पार्ट का पूरे पोर्शन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। और ये अब आते हैं हम, जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा वो बेटा स्टार्ट होगा आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे एक पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। और उस पॉलिनेशन पे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस टाइप का होता है, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेज, ओके। तो पॉलिनेशन के प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट आपका हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, ओके। बहुत ही जल्द आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही था, ओके। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।